आज हम जीवन के उन मूल्यों पे बात करने जा रहे हैं जिन मूल्यों को यदि आपने जीवन में अपना लिया तो जीवन में केवल सफलता ही आपके पैर चूमेगी, अपार सफलता मिलेगी। धन वैभव संपत्ति और आपका मान सम्मान हमेशा बना रहेगा। ये जीवन का अनुभव है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है आपने, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ धन धान से संपदा भरी हुई है, बहुत रईस खानदान से, बहुत ऊंचे खानदान से, सब कुछ गंवा दिया, देखते देखते सब कुछ बना गंवा दिया, सब कुछ गंवा दिया। आपको याद है ना विजय माल्या? आपको याद है ना विजय माल्या? सबको जानते हैं, किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक हुआ करते, और ना जाने कितनी संपत्ति थी उनकी, ना जाने कितने कारोबार। आज भी उनके किंगफिशर बियर चलते हैं, किंगफिशर कैलेंडर बकते, क्या नहीं था उनके पास। लेकिन जीवन में एक ही चीज नहीं थी, और ये सब चीजें उन्हें कहां से मिली थी? ये सब चीजें उन्हें बाप दादाओं से मिली थी। आप बैंगलोर साउथ में आइए तो देखने को मिलेगा कि किंगफिशर विजय माल्या के नाम से क्या नहीं है, उनके खानदान के नाम से हॉस्पिटल्स हैं, माल्या हॉस्पिटल, सब कुछ है। लेकिन ये जो बिगड़ी संतान रहा है ना विजय माल्या, इसके जीवन में अनुशासन की कमी रही है, डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी। कहते हैं ना, एक एक चीज की कमी, मूल्य तत्व है अनुशासन जीवन में। जिसके जीवन में अनुशासन आ गया वो जीवन में कुछ ना होते हुए भी कुछ बन जाएगा, और जिसके जीवन में अनुशासन नहीं, सब कुछ होते हुए सब कुछ गवा बैठेगा। आज भागे भागे फिर रहा है वो। विनोद कांबली, याद है ना विनोद कांबली कौन है? बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है, बहुत अच्छा क्रिकेटर। सचिन और विनोद कांबली दोनों ने एक साथ क्रिकेट की शुरुआत की थी। आज भी आज भी मुंबई के स्कूल्स मैचेस जो होते हैं, वहां के क्लब के मैचेस में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो बना विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर का, उस पे विनोद कांबली ने ज्यादा रन बनाया था। सचिन तेंदुलकर खुद ही कहते रहे विनोद कांबली मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, मुझसे ज्यादा टैलेंट की कमी नहीं है उसमें, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिंदगी में अनुशासन की कमी रही। आज देखो कहाँ है, भिकमंगे की स्थिति हो गई, भिखारी की स्थिति हो गई विनोद कांबली की। ऐसे भदेरो एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अभी अभी आईपीएल में आपने सुना होगा पृथ्वी शॉ, 25 साल का केवल छोड़ा है, जिसने 18 साल की उम्र में इतने रिकॉर्ड बना दिया। 18, 19, 20 जितने साल रहे सब में रिकॉर्ड बनते रहे। दिल्ली की तरफ से 6-7 बार खेलने का मौका मिला उसको, लेकिन आज उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। ड्रग्स के केसेस में फंस गया, जहां देखो गंदी हरकतों में फंस गया वो। देख लीजिए पेपर उठा के, आज 25 साल का होनहार है, सबको मालूम है आज भी 20 बॉल में 50 रन बना लेगा, लेकिन अनुशासन की कमी रही है जीवन में उसके। आज उसका कैरियर बर्बाद हो गया है। जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है, इसीलिए हमारी जो स्कूली पद्धति है उसमें एनसीसी का बहुत बहुत महत्व दिया गया है। जीवन में यदि आप शुरुआत में रहते हुए एनसीसी कैडर में ज्वाइन कर लें तो जीवन आपका अमूल्य हो जाएगा। क्योंकि जो भारतीय सेना में एनसीसी की जो परेड सिखाई जाती है उसमें जीवन जिया कैसे जाए, जीवन को जीना कैसे, वो पद्धति सिखाई जाती है। गुरुकुल की शिक्षा होती थी, उसमें एक ही चीज सिखाया जाता, जीवन जिया कैसे जाए, जीवन में डिसिप्लिन कैसे रखा जाए। इसीलिए हमारे गुरुकुल में आपको याद होगा ना, राजा हो चाहे वो चपरासी हो, सबके संतान एक साथ पढ़ा करते थे। दैट इज कॉल्ड गुरुकुल। और उस गुरुकुल में पढ़ने वालों को एक ही शिक्षा थी, सुबह 6 बजे उठना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी प्रकार के जितने मंत्र था उनका उच्चारण किया करते थे। क्यों किया करते थे? उनका एक ही उद्देश्य था, जीवन में फोकस बने, डिसिप्लिन बने। फोकस बनने के लिए उच्च मंत्रों का उच्चारण बहुत जरूरी होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितने भी मंत्र हैं आपको जानते हैं, इनका सुबह सुबह उच्चारण बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उच्चारण से आपका जो फोकस है वो लगातार बढ़ता जाता है और जीवन में डिसिप्लिन आती है। 5 बजे उठे तो लगातार उठते चले जाइए, चाहे बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक टाइम टेबल बना लीजिए, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे सुबह से शाम रात तक आप रहेंगे तो जीवन बहुत डिसिप्लिन रहेगा, अनुभव रहेगा।
आज आप देख रहे हैं ना, अरबों करोड़ों लोग रहे हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, उनके बाल बच्चे जो हैं BMW कार लेके जाते हैं, रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, शराब पी के चला रहे हैं। जीवन में अनुशासन नाम की कहीं न कमी नहीं है। खानदान का नाम बर्बाद कर दिया, पिताजी भी जेल के चक्कर काट रहे हैं, वकील के चक्कर काट रहे हैं। कितने हजारों केस हो रहे हैं भारत देश में, हर दिन ये केस नजर आता है, BMW केस, ऑडी केस। ये कोई नॉर्मल घर के बच्चे नहीं हैं, ये सब गरीब घर के बच्चे नहीं हैं। वो उन घर के बच्चे हैं जिन्होंने सब कुछ सिल्वर स्पून के रूप में पाया है, सब कुछ पाया है, लेकिन जीवन में अनुशासन नहीं पाया है, डिसिप्लिन नहीं पाया है। और ये डिसिप्लिन रहते तो जीवन में कुछ कर जाते। यदि डिसिप्लिन रहते तो जीवन में ऐसा कुछ कर जाते कि माँ बाप को ये सब देखना नहीं पड़ता आज के जीवन में। और दूसरी जो चीजें हैं, सबसे बड़ी चीज, इसको जीवन में 3D माना गया है, 3D। डिसिप्लिन, अनुशासन रखिए, और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डिटर्मिनेशन, संकल्प, किसी को पाने का संकल्प। दृढ़ इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं ना, इच्छा शक्ति मजबूत बढ़ाइए। बहुत पॉजिटिव रखा करें। बहुत जल्दी घबरा जाते हैं आप लोग। अरे घबराने का, इस दुनिया में क्या लेके आए थे, क्यों इतना घबरा जाते हो? सब कुछ आपका ही है, क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ आपके लिए ही बनाया है। वो तो चाह रहा है कि आप आओ तो सही, संकल्प तो लो। जैसे होता है ना पूजा पाठ, हिंदू धर्म में जब पूजा पद्धति की जाती है, गणेश की स्थापना की जाती है, श्री गणेशाय नमः की स्थापना की जाती, माँ दुर्गा की स्थापना की जाती, पहले संकल्प लेवाया जाता है। शादी शादी में भी, बच्चे का जन्म संस्कार, जितने भी हमारे हिंदू धर्म में जितने भी प्रथा चली आ रही है, जितने भी, उसमें सब में संकल्प लिया जाता है, जिसको डिटर्मिनेशन। आपने संकल्प लेने से क्या होता है, आधा काम संपन्न हो जाता है, तुरंत कंप्लीट हो जाता है। संकल्प लिया नहीं कि आपका आधा काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मन के अंदर जो बैठा हुआ है, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद, वो आधे काम कंप्लीट कर देते हैं। आपकी अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो आधा काम कर देती है। संकल्प लेने मात्र से ही आधा काम कंप्लीट हो जाता है। तो जीवन में डिसिप्लिन रहिए, अनुशासित रहिए। जीवन में डेडिकेशन बहुत जरूरी है। डेडिकेशन, लग जाइए, किसी कार्य के प्रति लग जाइए। और जीवन में आप किसी कार्य के प्रति लग जाते हैं ना, तो सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, कहीं इधर उधर नहीं भागना पड़ता। डिसिप्लिन अपनाइए, डेडिकेशन रहिए और डिटरमाइंड रहिए किसी काम को करने के लिए, काफी सफलता मिलेगी। ठीक है ना? इस तरीके से जीवन में लगे रहिए, लगे रहिए, जीवन में काफी सफलता मिलेगी, आप सबको काफी सफलता मिलेगी।